Hello, Achu. Let's read out the question. The question says, in meter bridge experiment, the circuit diagram and the corresponding observations table are shown in the figure. So यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट किया गया है जिसमें नॉन रेजिस्टेंस है R और अननोन रेजिस्टेंस है X और इसमें गैल्वेनोमीटर G को कनेक्ट किया गया है एट द लेंथ ऑफ L विद द EMF E एंड द स्विच K। और इसके लिए जो रीडिंग्स है ऑब्जर्वेशन है वहाँ पर हमने दे रखा है। से रीडिंग एंड ऑब्जर्वेशन वो इनकरेक्ट होंगी और इनकंसिस्टेंट होंगी, वो हमें यहाँ पर चूज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। तो जब कभी हम बात करते हैं मीटर ब्रिज की, तो उसमें जो रेजिस्टेंस होती है वो लेंथ का प्रोपोर्शनल हो जाती है। ठीक है, यदि मैं दो रेजिस्टेंस का रेशियो लिखूं दैट इज R1 by R2, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू द लेंथ L2 डिवाइडेड बाय L1। ठीक है, यानी कि वो जो लेंथ है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि यहाँ पर हम सिंपली बोलेंगे कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इफ यू सी दैट नो है R, सो हम R1 को मान लेंगे R डिवाइडेड बाय अननोन रेजिस्टेंस है X। यदि हमें रेशियो निकालो सो दैट मस्ट बी इक्वल्स टू, सो L2 क्या होगा, द कंप्लीट लेंथ L जहां पर गैल्वेनोमीटर को फिक्स किया गया है वो, डिवाइडेड बाय, और फिर X के लिए लेंथ क्या, सॉरी R के लिए लेंथ क्या हो जाएंगी। सो टोटल लेंथ ऑफ मीटर ब्रिज यदि मैं देखूं सो वो 100 मीटर की इक्वल होती है। यदि X के लिए वो L हो जा रही है सो R के लिए क्या हो जाएंगी 100 माइनस ऑफ L। सिंपल। Now, by using the above expression, we can calculate the unknown resistance as X is equals to R into 100 minus L divided by L. So, इस फॉर्मूले का हमें यूज करना होगा टू कैलकुलेट द ऑब्जर्वेशंस। सो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में हम देखेंगे R का मान दे रखा है 1000 और लेंथ L कितना दे रखा है 60। सो हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर ऑब्जर्वेशन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के लिए यदि मैं रीडिंग कैलकुलेट करूं सो x वुड बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, r का मान हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस ऑफ 60 डिवाइडेड बाय 60, से हो जाएगा 40 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 1000, सो नियर अबाउट 2000 डिवाइडेड बाय 3 ओहम्स के इक्वल निकल के आएगा। सिमिलरली हम ऑब्जर्वेशन नंबर 2 के लिए कैलकुलेट करते हैं। सो फॉर ऑब्जर्वेशन 2 x वुड बी इक्वल्स टू, से यहाँ पर R का मान कितना दे रखा है 100 और लेंथ L बोल रहा है 13, से हो जाएगा 100 into the bracket 100 माइनस में 13 डिवाइडेड बाय 13 हो जाएगा। सो दिस विल बी कम्स नियर अबाउट 8700 डिवाइडेड बाय 13 ओहम्स के इक्वल। सिमिलरली हम अदर ऑब्जर्वेशंस के लिए कैलकुलेशन करेंगे दैट इज फॉर ऑब्जर्वेशन नंबर थर्ड। ऑब्जर्वेशन थर्ड में हमें रीडिंग दे रखा है 10 एंड 1.5, सो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो x वुड बी इक्वल्स टू 10 इंटू 100 माइनस 1.5, ओके, डिवाइडेड बाय 1.5, so it will becomes near about 1970 divided by 3 ohms। उस तरीके से हम ऑब्जर्वेशन 4 के लिए कैलकुलेशन करेंगे। सो उसमें हमें रीडिंग दे रखा है 1 ओहम मल्टीप्लाई बाय 1, से हो जाएगा 100 माइनस में 1 डिवाइडेड बाय 1, सो ये तो सिंपली 99 ओहम्स के इक्वल निकल के आ गया। अब यदि मैं यहाँ पर चारों ही रेजिस्टेंस को ऑब्जर्व करूँ सो 2000 बाय 3 यानी कि नियर अबाउट ग्रेटर दैन 600, देन 8700 बाय 13, सो ये भी कुछ 669 के ऊपर ही आएगा। उस तरीके से 1970 बाय 3 ये भी 600 के ऊपर आएगा, बट 99 ये इन सब की रेंज में नहीं आता है। सो यहाँ से ऑड रीडिंग हमारी कौन सी हो गई 99। देयरफॉर कि जो ऑब्जर्वेशन 4 है उसकी रीडिंग यहाँ पर मिसलीड कर रही है। That is why clearly we can see that the value of x calculated in observation 4 is inconsistent. So we will say observation 4 is inconsistent, and therefore according to given option, option D will become correct. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.